हेलो फ्रेंड, एनबीके जिस क्लास में आपका स्वागत है। अन्य कार्यों में बिजी रहने के कारण काफ़ी दिनों के बाद करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आपके सामने आ रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि प्रत्येक सप्ताह के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के आपके साथ डिस्कशन करूं, ताकि कोई भी करंट अफेयर्स का जो प्रश्न है वो आपसे गलत ना हो। प्रश्नों की संख्या भी मैंने 25 से घटा के 10 किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो तथा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, आप सही तरीके से समझ सके तथा परीक्षा हॉल में सही तरीके से आंसर दे सके। तो हम पहले प्रश्न पे आते हैं कि जलवायु को लेके संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक कॉप 2028 कहाँ आयोजित की गई। तो हम लोग देखते हैं कि जलवायु को लेकर जो यूनाइटेड नेशन की जो बैठक होती है कॉप की, उसमें सभी देशों की सरकारें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 दिसंबर को ये दुबई में हुआ था। दुबई जो कि यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में, वहाँ पे 4 दिसंबर को ये बैठक हुई थी। अगर इंडिया के रेफरेंस से देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भारत ने 2030 तक ईंधन के तौर पे कोयले के इस्तेमाल के रोकने के लिए जो डॉक्यूमेंट था उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। अभी भी हम लोग देखते हैं कि देश में 75% जो ईंधन का जो यूज होता है वो कोयले से ही होता है। सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी अभी मात्र 22% होता है। लेकिन जो 2030 तक इंडिया का जो लक्ष्य है वो 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करने का लक्ष्य है। ऊपर हम लोग देखते हैं 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की बात करते हैं। कार्बन न्यूट्रल, इसका मतलब ये हुआ कि 2070 तक 100% जो एनर्जी इंडिया प्राप्त करेगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसको आप लोग याद रखिए। तो इसको जो वार्षिक बैठक जो दुबई में आयोजित की गई थी। अब देखिए एनसीआरबी 2023 के अनुसार भारत का सबसे सेफेस्ट शहर कौन सा है। तो इस यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो भारत का सबसे सुरक्षित जो शहर है वो कोलकाता है। लगातार तीसरे वर्ष जो कोलकाता वो सेफेस्ट शहर, सबसे सुरक्षित शहर देखा जाए तो कोलकाता को चुना गया। दूसरे पोजीशन पे चेन्नई है, तीसरे पोजीशन पे कोयम्बटूर है, और चौथे पे सूरत है। तो आप लोग याद रखिए पहला पे कोलकाता है। अब देखिए टाइम मैगजीन के अनुसार 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो टेलर स्विफ्ट है उनको 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। इनकी जो 3 म्यूजिक एल्बम है तीनों लॉन्च किया गया था, तीनों सुपर हिट रहा था। पूरे वर्ष इनकी चर्चा हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो टाइम मैगजीन है वो 2023 1923 से संचालित है। ये वीकली मैगजीन है। तो पूरे साल भर जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम लोग पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा चुना जाता है। तो 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो टेलर स्विफ्ट है वो पहली पॉप सिंगर है जिनको कि टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग याद रखिए इसको। यूनेस्को के द्वारा इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज के तहत किस भारतीय पारंपरिक नृत्य को सांस्कृतिक धरोहर को माना गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सांस्कृतिक धरोहर घोषित करती है किसी को भी। भारत की जो हम लोग देखते हैं कि भारत की 15वीं जो नृत्य है उसको 15वीं जो इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज है ICH गरबा, इसको संस्कृति धरोहर के रूप में चुना है। तो गरबा है 15वीं ICH है, मतलब इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज इंडिया का है जिसको कि सांस्कृतिक धरोहर मांग रहा है। तो गरबा मेनली गुजरात में होता है, इसको आप लोग याद रखिए। अब टाइम मैगजीन के द्वारा किस खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2023, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो लियोनोल्ड मैसी जो है, जो कि अर्जेंटीना की फुटबॉलर है, वहाँ के कप्तान भी रहे हैं, उनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पहले फुटबॉलर हैं
पहले फुटबॉलर हैं जिनको कि टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ये आप लोग याद रखिए, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अभी हाल में ही जो लालदू मोहा है की जो पार्टी है, जो जोरम पीपुल्स मूवमेंट, उनको जो मिजोरम के 40 संसदीय विधानसभा की सीट है उसमें 27 में उनको विजय प्राप्त हुई है, पूर्ण बहुमत आया है। तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट के जो नेता है लालदू मोहा, उनको मुख्यमंत्री के रूप में मिजोरम के शपथ दिलाया गया है। अब एक जीपीटी को टक्कर देने के लिए किनके द्वारा जेमिनी एआई लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गूगल के द्वारा, इसका आंसर बी होगा। गूगल के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो न्यूरल नेटवर्क, उसके तहत जेमिनी एआई लॉन्च किया गया। न्यूरल नेटवर्क आप लोग इस समझिए कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसका कि काम होता है कि इस संदेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम होता है, उसी आधार पे गूगल के द्वारा जेमिनी एआई लॉन्च किया गया है। अब फोर्ब्स के अनुसार 100 प्रभावशाली महिलाओं को चुना गया, इनमें किस भारतीय महिला को सबसे प्रभावशाली महिला बताया गया है। तो फोर्ब्स के द्वारा जो 100 प्रभावशाली महिलाएं चुना गया, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उनको जब पोजिशन है 32 पोजिशन पे है वो। यहाँ पे एसीएल के जो रोशनी नाडाल हैं उनका 60वें पोजिशन है। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है सोमा मंडल, इनका पोजीशन 70वां है। तथा बायोकॉन के जो फाउंडर है किरण मजूमदार सर, उनको 76वां पोजीशन पे है। तो हम लोग सबसे प्रभावशाली देखते हैं तो यहाँ पे है नीला सीतारमण, जो केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं। तो इसका आंसर होगा ए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे जो प्रभावशाली है जो प्रथम पोजीशन पे है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जो है, उनका नाम जो है यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष है उनका नाम है उर्सुला, आप याद रखिएगा, उर्सुला बॉन डेल लेन, सबसे प्रभावशाली महिला है चुना। अभी कि निम्न में से किसके मृत्यु के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को परिनिर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हाल में हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिनकी मृत्यु 6 दिसंबर को हुई है, उनको उपलक्ष्य में प्रत्येक 6 दिसंबर को महापरिनिर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। अब कि निम्न में से किसे तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो जो कांग्रेस के जो लीडर है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, उनको तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसका आंसर होगा डी। तो आप प्रत्येक सप्ताह हम करेंट अफेयर से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उससे हम संबंधित वीडियो लेकर आपके सामने आए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।